वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपका अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, फिर से एक दमदार क्लास लेकर के मैं आ चुका हूं जो कि एक गद्यांश से संबंधित है ना। पैराग्राफ बेस्ड है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। तो चलते हैं, इस पैराग्राफ का नाम है 30 और इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इसको समझते हैं, इसकी मीन्स को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम उनका आंसर करते हैं। तो पहले लिखा वंस, तो जहाँ जहाँ हमको लगेगा कि इनकी मीनिंग लिखवा देनी चाहिए, तो वंस की मीनिंग होती है एक बार। देखिए, मैं उन सभी गार्जियन से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं इतना फ़ायदेमंद है कि आप उसका बस ये आपको समझना होगा कि हम अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। क्या वो ज़्यादा देर तक मोबाइल के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है, ज़्यादा उससे उसका मिसयूज नहीं कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ, टाइमली वो पढ़े। जिस टाइम पे वो पढ़ रहा है उस टाइम पे आप निगरानी रखिए, वो नोट डाउन किया कि नहीं, उसने वो अच्छे से पढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप अपना अनदर वर्क करिए। और ये प्लेटफॉर्म देखिए इतना अच्छा है, आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसमें देखिए, जैसे अगर आप एक इंस्टीट्यूट या कोचिंग में पढ़ते हैं तो उसमें इसमें डिफरेंस क्या है। इंस्टीट्यूट और कोचिंग में आपको टीचर से इंटरेक्शन डायरेक्ट मिलता है और इसमें भी डायरेक्ट इंटरेक्शन ही मिल रहा है। सब बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्यूरीज हो रही है, उसके आंसर हम अभी देते रहते हैं लगातार, टेक्स्ट के मीडियम से और सारे तरीक़ों से। तो दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिलती है। आप कोचिंग में हैं, पीछे बैठे हैं, बीच में बैठे हैं, आगे बैठे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं और सारी चीज़ें, तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ज़रूरी नहीं वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। वहाँ का कॉस्ट ज़्यादा आता है, यहाँ का कॉस्ट कम है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ से अगर आप चाहें तो कई बार एक ही लेक्चर को आप कई बार देख सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिंक भी होता है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं। और अगर पढ़ें हम तो ऐसा नहीं है कि कोई इश्यूज़ होंगे अगर हम एक टाइमली, हाँ, लेकिन किसी भी चीज़ का मिसयूज करना ऑब्वियस सी बात है। अगर आप खाना ही कहते लोग कि जो न्यूट्रिशियस होता है भोजन, लेकिन ज़्यादा खाना खाएं तो फैट गेन हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी और सारी बीमारियां हो जाएंगी। कोई भी काम अगर लिमिट से बाहर करते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम लिमिट में रह करके काम करें तो है ना, हमें दिक्कत होगी और ना ही उससे हमें फ़ायदा ही होगा, है ना। लिमिटेड फूड खाने वाले, लिमिटेड अपनी बॉडी को मेंटेन रखने वाले देखिए काफ़ी दिनों तक जीवित रहते हैं, ना बीमारी होती ना कुछ होता है। पसीना बहाना चाहिए, काम करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो आपको कोई इश्यूज होंगे। आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको यहाँ क्लियर सब कुछ पता चल रहा है ना। चलिए, अब लिखा है वंस मीन्स एक बार, यानी एक बार। एन ओल्ड मैन, है ना, एक वृद्ध व्यक्ति। ओल्ड मैन मतलब होता है वृद्ध व्यक्ति, है ना। एन ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति, वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बेंच पर बैठा हुआ था, है ना, एक बेंच पर बैठा हुआ था। भाई आप भी स्टूडेंट्स हैं और आप भी बेंच पर बैठते हैं, तो उसी को कह रहा है कि एक बेंच पर बैठा हुआ था। ऑफ अ गार्डन, यानी एक बगीचे की, एक बगीचे की। और किसके साथ, विद मीन्स होता है के साथ, ये लिख लीजिए। जिसको नहीं आ रहा है वो अपना मीनिंग तुरंत नोट डाउन करे, के साथ। और जिसको आ भी रहा है वो भी नोट डाउन करे, क्योंकि बार बार लिखने से, बार बार वो करने से आपको जो है कोई चीज़ भूलती नहीं है, बस यही चीज़ है। 25 ईयर्स ओल्ड सन, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बैठा हुआ था कहाँ, गार्डन के एक बेंच पर। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति बगीचे की एक बेंच पर बैठा हुआ था। विथ हिज, हिज मतलब उसके, 25 मतलब 25, ईयर्स मतलब वर्ष के, ओल्ड सन मतलब कह रहा कि वो अपने 25 वर्षीय बेटे के साथ, सन मीन्स होता है बेटा, बेटा,
और यस यूजन मतलब क्या होता है उसे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है सन, तो इसका इस सन का मतलब यस यूजन मतलब बेटा, तो यस यूजन मीन्स क्या होगा, ठीक है ना। सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, बहुत अच्छे। तो देयर वॉज अ ट्री बिसाइड द बेंच, कह रहा है देयर वॉज, देयर की देखिए जब स्टेटमेंट में फुल स्टॉप के बाद अगर देयर पहले आ जाए तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, कोई अर्थ नहीं ना, इसका इसका मतलब ही नहीं कुछ होगा, बस ये सर्टेनिटी को वो करने के लिए। देयर जैसे देयर इज अ, जैसे हम कहें देयर इज़ अ बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ माई होम, अगर मैं कहूँ कि मेरे घर के सामने एक जो है बरगद का पेड़ है, तो देयर इज़ एन बनियान ट्री इन फ्रंट ऑफ माई होम। तो सर्टेनिटी यानी निश्चितता को दर्शाता है और कोई बात नहीं। देयर वॉज अ ट्री, एक वृक्ष है, बिसाइड द बेंच, बेंच के पीछे, बेंच के पीछे, कह रहा कि उस बेंच के पीछे एक पेड़ है। जैसे ये बेंच पे बैठा हुआ है ऐसे बूढ़ा आदमी, ये है बूढ़ा आदमी और ये उसका लड़का है, और इसी बेंच के पीछे जो है यहाँ पर कोई ऐसे ऐसे ट्री है, ऐसे ट्री बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि बिसाइड मतलब होता है, देखिए देयर वॉज अ ट्री बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल में, है ना। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में, यानी उस बेंच के बगल में, है ना, क्या है बगल में, बगल में एक वृक्ष है। ओल्ड मैन सा अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, कह रहा ओल्ड मैन सा, वृद्ध व्यक्ति ने देखा, अ बर्ड एक पक्षी को, सिटिंग ऑन द ट्री, है ना, जो पेड़ पर बैठ रहा था। कह रहा ओल्ड मैन सा, देखिए सी मतलब होता है देखना, यस ई ई, है ना, यस ई ई सी मीन्स देखना होता है, और उसका सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट इंडेफिनिट में लगता है सा, है ना, देखा, इसका अभिप्राय हो जाएगा क्या, सी सा सीन, देखा हो जाएगा। कह रहा कि ओल्ड मैन सा अ बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, वृद्ध व्यक्ति ने देखा कि ए बर्ड मतलब एक चिड़िया, सिटिंग मतलब बैठ रही थी, ऑन द ट्री वृक्ष पर, है ना। आगे करा कि ही आस्क्ड द सन, है ना, व्हाट इज दिस, है ना, कह रहा है ही आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना होता है, आस्क्ड सेकंड फॉर्म लग गया पूछा, ही आस्क्ड द सन, उसने अपने लड़के से पूछा, है ना, अपने बेटे से पूछा, व्हाट इज दिस, इसके बीच में यहाँ एपेस्ट्रॉफी कमा लगा है ना, ये जो एपेस्ट्रॉफी कमा लगा है, एपेस्ट्रॉफी कमा लगा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है इज को छिपाया गया है। व्हाट इज दिस मतलब यह क्या है, इसका टोटल मीनिंग हो जाएगा व्हाट इज दिस का यह क्या है। उसने अपने बच्चे से प्रश्न पूछ लिया, भैया ये है क्या, कौन सा पक्षी है ये, है कबूतर उबूतर तो नहीं है, चिड़िया उड़ान भरेगा, या कौवा हुआ कहीं टोट मार के निकल जाएगा। आगे देखिए जो कर रहा है सन रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, सन रिप्लाइड उत्तर दिया, है ना, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर दिया। बेटे ने उत्तर दिया, भैया उत्तर दे दो, अच्छी बात है, उत्तर नहीं दो दोगे तो दादाजी लाठी लेके दौड़ा लेंगे। कह रहा इट्स अ क्रो, कह रहा कि यह एक कौवा, भैया खतरनाक वाला कौवा है। कह रहा कि यह एक कौवा है, इट इज अ क्रो, है ना, उस लड़के ने उत्तर दिया। कह रहा द ओल्ड मैन अगेन आस्क्ड व्हाट इज दिस, अगर करा कि द ओल्ड मैन, अब वो कह दिया कि भैया ये कौवा है, तो दादाजी मान नहीं रहे, कह रहे हैं फिर दोबारा पूछ रहे हैं, द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, मैन मतलब होता है व्यक्ति, अगेन मतलब होता है दोबारा, भैया है दोबारा पूछ लेते हैं चाचा जी, दोबारा, है ना, आस्क्ड करा कि वृद्ध व्यक्ति ने दोबारा पूछा, व्हाट इज दिस यह क्या है, सन कहा, सन ने फिर बोला, कह रहा सन
सैड, बेटे ने कहा, आई ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, पहले ही, पहले से ही। जैसे आपने से कोई पूछे खाना खाया तो कह रहा आई ऑलरेडी ईट फूड, मैंने पहले से ही खाना खा लिया है। तो बच्चे को भी थोड़ा गुस्सा आया होगा, उसने कहा कि भैया बाबूजी हम तुमको समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कहा सन सैड, यानी बेटे ने कहा, आई ऑलरेडी मैंने पहले से ही, टोल्ड यू, टेल से टोल्ड बन गया, टोल्ड मतलब होता था, टेल मतलब बोलना या कहना, टोल्ड मतलब कहा, मैंने पहले ही आपसे कहा है, क्या है, दैट इज द क्रो, वह एक कौवा है, वह एक क्या है, दैट, दिस दैट का यूज जानते हो ना, दैट का मतलब दूर की चीज़ों को बताने के लिए, वह दैट मीन्स होता है वह, और दिस मीन्स होता है यह, ये भी चीज़ें लिखने वाली है। दिस इज अ क्रो, यह एक कौवा नज़दीक की चीज़ के लिए, दैट इज अ क्रो, वह एक कौवा दूर की चीज़ के लिए, है ना। अब उसके बाद कह रहा द ओल्ड मैन अगेन आस्क्ड, भैया दादाजी एकदम मकवा पंचर करने के लग रहा है लड़की का। कह रहा द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति, द ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, अगेन मतलब दोबारा, आस्क्ड मतलब पूछता है, या वृद्ध व्यक्ति ने दोबारा पूछा, आस्क मतलब पूछा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो सन ने फिर जवाब दिया, सन एंग्रियली सेड, अब तो भैया लड़का को गुस्सा आ गया। अब एंग्रियली मतलब गुस्से से, है ना, गुस्से से, अब थोड़ा सा गुस्से में आ गया है ना, ये नहीं मॉरल नहीं समझ रहे हैं कि काहे पूछ रहे हैं हमारी बात, गुस्से से, अब गुस्से से आग बबूला हो गए, अब पूछ रहे हैं, अब उजिया के कह रहा है, दादा तुमको समझ में नहीं आ रहा, कह रहा कि अब एंग्रियली सैड, दादा से उसने अपने पिता से गुस्से से बात किया, आर यू डीफ, हैं, आर यू डीफ, आर मैड पापा, कह रहा है अब देखो भैया अपने पिता को ही डीप और मैड बोल रहा है, लड़का शैतान लग रहा है हमको। कह रहा है देखिए, आर यू डीप, क्या तुम, है ना, क्या तुम बहरे हो, बहरे, आर मैड अथवा पागल हो, है ना, कह रहा कि क्या बहरे हो और पागल हो, है ना, आर यू डीप आर मैड पापा, क्या आप बहरे हैं अथवा पागल हैं पिताजी। हाउ मैनी टाइम्स टू टेल यू इट्स क्रो, इट्स क्रो, इट्स क्रो, है ना, कर कितनी बार मैंने आपसे कहा, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, टाइम्स मतलब होता है बार बेटा, हाउ मेनी मतलब कितनी, तो कितनी बार, टू टेल यू आपसे मैंने कहा, इट इज़ अ क्रो, ये कौआ है भैया, यही कौआ है, करीबा कौआ है ये, काहे खाती एकदम परेशान कर दिए 14 बार पूछ पूछ करके। तो यही चीज़ है, मतलब वो उनकी कई बार जो वो बात करते पूछते हैं तो उससे इरिटेट हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आगे आंसर मिल जाएगा, देखिए वो क्यों ऐसा करता, देखिए लिखा है कि कैन नॉट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, है ना, अंडरस्टैंड मतलब कैन नॉट यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ में नहीं आया, समझ में, या क्या आप नहीं समझे, ये भी हो जाए, कैन नॉट यू अंडरस्टैंड, क्या आप नहीं समझे या समझ सकते। अब वृद्ध व्यक्ति अब ध्यान से उसकी बातों को सुनना, क्या कह रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। कह रहा ओल्ड मैन पेशेंसली, है ना, पेशेंसली की मीनिंग लिख लो बेटा, धैर्य से, है ना, धैर्यपूर्वक, धैर्य है ना, धैर्य से मतलब बिना गुस्सा हुए, धैर्यपूर्वक, है ना, धैर्यपूर्वक। अब धैर्यपूर्वक वृद्ध व्यक्ति क्या कहता है उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, है ना। कह रहा रिप्लाइड उत्तर दिया, कह रहा कि वृद्ध व्यक्ति ने बिना गुस्सा हुए धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, माय डियर सन मेरे प्यारे बेटे,
when you, है ना, वर 5 years old, जब तुम 5 वर्ष के थे, you asked me 174 times the same question, यही प्रश्न करा, you asked me, तुमने मुझसे पूछा था 174 टाइम्स, 174 बार, द सेम क्वेश्चन, यही प्रश्न, दैट व्हाट्स दिस, दैट व्हाट इज दिस, दैट व्हाट इज दिस, कि यह क्या है, यह क्या है, या वह क्या है। और करा कि एंड आई रिप्लाइड एवरी टाइम, एंड आई रिप्लाइड एवरी टाइम, और एंड मीन्स और, आई मस्ट मीन्स मैंने, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, एवरी मीन्स प्रत्येक, टाइम मीन्स बार, और मैंने प्रत्येक बार उत्तर दिया तुम्हारे प्रश्न का, और मैं तुमसे सिर्फ 3 बार प्रश्न पूछ रहा हूँ तो तुम गुस्सा हो जा रहे हो। तो यही है। और कह रहा है, और कह रहा है एवरी टाइम विद ए किस, मतलब एक चुंबन के साथ, जैसे तुम छोटे बच्चों को लोग प्यार करते हैं ना, तो कह रहा है कि हर बार जो है मैं आपको बताता था, और तुमने 174 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, और तुमको मतलब दुलार के मैंने ये बताया था कि ये एक कौवा है, यह वह एक कौवा है, मैंने बताया था इट इज़ अ क्रू, यह एक कौवा है, यह एक कौवा है। एंड नाउ आई आस्क्ड यू 3 टाइम्स, और अब मैं तुमसे केवल 3 बार पूछता हूँ, एंड यू आर इरिटेटेड, और तुम परेशान हो जाते हो, हैं, तुमने परेशान होना, देखो बेटा, इरिटेटेड मतलब होता है परेशान होना, है ना। कह रहा है कि और मैंने केवल तुमसे 3 बार पूछा और तुम परेशान हो गए। इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ कि माँ बाप को हमने कितना परेशान किया है, सब कुछ किया है, तो आज समय है हमारे डियर स्टूडेंट्स को उनको कुछ लौटाने की। शिद्दत से पढ़िए, मुद्दत से सफलता हासिल करिए, और दिखा दीजिए अपने माता और पिता को कि हमने जो है नवोदय में सिलेक्शन पाना है। और कभी भी बेटा, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, कभी भी अपने माँ बाप का, है ना, इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछने पर उनसे इरिटेट ना होया करो, और हर प्रश्न का उनको उत्तर दिया करो। लिखा है हु वाज सिटिंग, कौन बैठा था, विद द ओल्ड मैन इन द गार्डन, है ना, कह रहा कि बगीचे में वृद्ध व्यक्ति के साथ कौन बैठा था, तो कह रहा कि अननोन यानी अज्ञात व्यक्ति, कौनो चोर चकार बैठा था, है ना, अज्ञात, है ना, ये नहीं पता है, तो ये बात गलत है भैया, पता तो है कौन बैठा था। फ्रेंड, दोस्त बैठा था, तो दोस्त ना ही बैठा था बेटा। नोबडी, कोई नहीं बैठा था, गलत। सन बैठा था, है, जिसका होगा अच्छा मन देगा उस उत्तर सन, ठीक है ना। अब याद आ गया आपको, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपका पहले विकल्प का पहले प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला है हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड द मैन आस्क द सेम क्वेश्चन टू हिज सन, कह रहा है कि कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड द ओल्ड मैन आस्क, वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, द सेम क्वेश्चन, उसी प्रश्न को, टू हिज सन, अपने बेटे से, तो 174, 3 बार उसने पूछा, 3 बार उसने पूछा, 174 बार बेटे ने पूछा था जब पिता नाराज नहीं हुआ था, 5 बार आया नहीं है, 25 बार आया नहीं है, तो यही है कि उसने 3 बार केवल पूछा और उसका बेटा क्या हो गया, नाराज हो गया, गुस्से में हो गया। और जबकि उससे 25 बार, 174 बार, है ना, उसने अपने पिता से वही क्वेश्चन बचपन में पूछा था, लेकिन वो नाराज नहीं हुए थे। और इसी तरह से दूसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बेटा जी। करा हु गाट इरिटेटेड, परेशान कौन हो गया, इरिटेटेड मतलब होता है परेशान होना। एन ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, बेटा बूढ़ा व्यक्ति कैसे परेशान हो जाएगा, वो तो पिता था, है ना। और सन, नॉट नोन, नहीं जानते कौन, क्रो, कौवा, है ना, तो कौवा कहाँ से परेशान, कौवा तो चुपचाप डाली पे बैठा था,
अब बढ़िया नया कपड़ा पहन के जाते तो कुछ और ही कर देता, है ना। तो कह रहा कि सन है ना, हु गॉट इरिटेटेड मतलब बेटा, बेटा परेशान हो गया उनके प्रश्नों से। कई बार अब्बा जान आप भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वही करा हु वॉट। अगला है, तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कौन सा विकल्प इसका सही है, तो आपको तीसरे का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे कह रहा है हु वॉज डेफ, गूंगा कौन था, बहरा कौन था। डेफ डम मीन्स होता है गूंगा, हु वॉज डेफ बहरा कौन था। एन ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, क्रो कौवा, है ना, करा सन बेटा, और नो बडील्स कोई भी बहरा नहीं था। बस इस बेटे ने गुस्से में आकर के पागल और बहरा अपने पिता को कह दिया था, लेकिन वास्तव में कोई बहरा नहीं था बेटा वहाँ पर। तो इस चीज़ को भी ध्यान दिया करिए कि हु वाज डेफ मतलब बहरा कौन था। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कह सकते हैं कि नो बडी एल्स, कोई भी नहीं था, है ना। तो अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पांचवा प्रश्न आपका है, चौथे का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहा व्हाट वाज द एज ऑफ द सन, बेटे की उम्र क्या थी। व्हेन ही आस्क द सिमिलर क्वेश्चन अगेन, है ना, कह रहा कि जब इस लड़के से दोबारा यही प्रश्न पूछा गया, है ना, व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दैट, तो उस लड़के की उम्र क्या थी प्यारे बच्चों। तो उस लड़के की उम्र 174 साल, भैया कोई जीता नहीं है। नॉट क्लियर स्पष्ट नहीं है, तो क्लियर है 5 साल का लड़का बुढ़े आदमी का कैसे हो सकता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि 25 वर्ष उस लड़के की उम्र थी जब उससे वही प्रश्न दोबारा पूछे गए। तो आप अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आई वॉन्ट टू शो यू, है ना, लड़के की उम्र कितनी थी। देखिए यहाँ पे लिखा है, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। कह रहा ओल्ड मैन वॉज सिटिंग ऑन ए बीच ऑफ अ गार्डन विथ हिज 25 ईयर ओल्ड सन, अपने 25 वर्षीय बेटे के साथ वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, यू ऑलरेडी कंसिडर दैट योर ऑप्शन विल बी, है ना, योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1 25 ईयर्स। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, अब इसमें आप सभी बताएंगे क्या आपको ये कहानी और ये पैराग्राफ पसंद आया। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। चलते हैं आगे। अगला पैराग्राफ बेटा 31 आपके सामने ये रहा। 31 पैराग्राफ आपके सामने ये रहा। लिखा है आई फेल्ट लोनली इन अ क्लासरूम फुल ऑफ बुक्स एंड गर्ल एंड ए टीचर्स, है ना। कह रहा है आई फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट। फील मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट मतलब होता है महसूस किया। तो चलिए देखिए, आई फेल्ट लोनली, है ना, लोनली फेल्ट मतलब महसूस किया हो गया, तो लोनली मतलब होता है अकेला। अकेला, है ना, क्या मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। इन द क्लासरूम, कक्षा में, फुल ऑफ बॉयज़, लड़कों से, एंड गर्ल्स और लड़कियों से भरा हुआ था, एंड अ टीचर और जिसमें एक शिक्षक थे। कह रहा कि मैंने अपने आप को अकेला महसूस किया एक ऐसी कक्षा में जहाँ लड़के लड़कियाँ भरे थे, है ना। फुल मतलब हुआ भरा हुआ, है ना, और बॉयज़ मतलब लड़कों से, एंड गर्ल्स मतलब लड़कियों से, एंड टीचर और एक शिक्षक से। कह रहा द टीचर वॉक्ड अप मी स्माइलिंग, है ना। कह रहा है वॉक्ड अप मतलब चल कर आना, है ना, चल कर आना। कह रहा द टीचर वॉक्ड अप
अध्यापक चल कर आए टू मी, मेरी तरफ, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए अध्यापक मेरी तरफ चल कर के आए। और क्या, सी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई शोल्डर। अब कह रहा सी पुट हर हैंड, हर मतलब यहाँ हर जो है महिला के लिए लगता है, और सी मतलब वह। उन्होंने करा अध्यापिका मेरी तरफ चल कर के मुस्कुराते हुए आई। सी पुट हर हैंड, उन्होंने अपना हाथ क्या है विनम्र मतलब पोलाइटली यानी ममता पूर्वक, टेंडरली यानी प्यार से, ऑन माई शोल्डर मेरे कंधे पर रखा। एंड आस्क्ड, और मुझसे पूछा क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो कह रहा है अभयंकर, है ना भैया, भयंकर नाम इनका है, अभयंकर, है ना। अभयंकर ने कहा, आई विस्पर्ड, मैं बुदबुदाया, है ना, बुदबुदाना, विस्पर मतलब होता है बुदबुदाना। बुदबुदाया यानी धीरे से बोला, है ना। खुसुर फुसुर करना भी विस्पर होता है। कह रहा कि अभयंकर ने कहा कि आई विस्पर्ड, मैं बुदबुदाया। सैड से लाउडली, जोर से बोलो, है ना। से मतलब कहो या बोलो, है ना, कहो। और लाउडली मीन्स होता है जोर से। तो उन्होंने कहा भैया जोर से बोलो, भैया तुम कौन हो यार, नाम बताओ अपना। उसने कहा कि सो आई कैन हियर इट, जिससे कि मैं इसे सुन सकूं। सो मतलब इस, जिससे या इसलिए, आई या जिससे, यहाँ जिससे होगा। आई कैन मैं सकूं, हियर मतलब होता है सुनना, लिख लो भैया। हियर मीन्स होता है सुनना, जिससे कि मैं सुन सकूं। उसके बाद उसने कहा सी सैड, उसने कहा आई ट्राइड बट आई कुड नॉट, मैंने प्रयास किया। उन्होंने आई ट्राइड, उन्होंने कहा जब, तो आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, बट आई कुड नॉट लेकिन मैं कर नहीं सका। माई लिप्स वर ड्राई, मेरे होठ सूख गए थे। लिप्स का मतलब होता है होठ, और वर ड्राई मतलब होता है सूख गए थे। क्यों सूख गए थे भैया। यद्यपि, परहैप्स मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि, है ना। यद्यपि यहाँ तक कि सील्ड हो गए थे, एकदम ब्लॉक हो गए थे, बंद हो गए थे। यद्यपि सील्ड यानी होठ क्या हो गए थे, सूख गए थे और बंद हो गए थे। आई कुड नॉट ओपन माई माउथ, मैं अपना मुंह खोल नहीं सका, मैं अपना मुंह खोल नहीं सका। ओपन, ओपन मतलब खोलना होता है, माई माउथ मतलब मेरा मुंह, मैं अपना मुंह खोल। देन द टीचर आस्क्ड मी, तब अध्यापिका ने मुझसे पूछा। मी मतलब मुझसे, आस्क मतलब पूछा, टीचर मीन्स अध्यापिका, देन मतलब तब। टू राइट माई नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड, है ना। ब्लैक बोर्ड इसका अर्थ होता है श्याम पट, है ना, काला, काला पट, है ना। श्याम मतलब होता है काला, और पट मतलब होता है कोई पटरी या इस तरह का। तो कह रहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि राइट माई नेम, अपना नाम लिखो, ऑन ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर, नहीं बोलोगे गूंगे कहीं के, तो नाम लिखो ऊपर, है ना। हड़का दी मैडम जी है, आगे कह रहे हैं। आई वेंट अप टू द ब्लैक बोर्ड, है ना, मैं ब्लैक बोर्ड तक गया। वेंट मतलब होता है गया। आई वेंट अप टू द ब्लैक बोर्ड, मैं ब्लैक बोर्ड तक गया। लिफ्टेड द वाइट चॉक, लिफ्टेड मतलब उठाया। अरे भैया एकदम से उठाने वाला बंदूक के सहारे नहीं, हाथ से उठाने वाले को लिफ्टेड कहते हैं, है ना। कह रहा कि वाइट चॉक, कह रहा कि सफ़ेद खड़िया, है ना। चौक मतलब ऐसे खड़िया होता है बेटा।
सफ़ेद खड़िया से मैंने क्या किया, मैं सफ़ेद खड़िया उठाया, एंड एज आई वॉज अबाउट टू राइट, और जैसे ही मैं लिखने वाला था, माई माइंड वेंट ब्लैंक, और मेरा दिमाग खाली हो गया। भैया इसका दिमाग हुआ खाली हो गया है, अजब गजब बेइज्जती हो रही है। वेंट ब्लैंक मतलब होता है खाली। आई न्यू माई नेम, मैंने अपना नाम जाना या मैं अपना नाम जानता था। आई न्यू हाउ टू राइट इट, और मैं ये भी जानता था कि मैं इसे कैसे लिखना है। बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी बॉयज़, लेकिन कई बच्चों के सामने खड़े होने पर, एंड गर्ल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, है ना, द टीचर मेड मी अनकम्फर्टेबल, और कह रहा कि मुझे पता था कि मेरा नाम क्या है और मुझे लिखना भी आता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों के सामने खड़े होना और अध्यापक के सामने मुझे अह अ असामान्य मतलब असहज, है ना, असहज, इसका मतलब हो जाएगा अनकम्फर्टेबल का मतलब असहज। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि वैसे तो गाना गाएंगे बाथरूम सिंगर बन के एकदम, हाँ, लेकिन बाद में जब अगर उनको स्टेज पर गाना होना होगा तो वो क्या हो जाते हैं, गूंगे बहरे बन जाते हैं वहाँ पे जा कर के, मैडम जी नहीं गाएंगे, मैडम जी नहीं गाएंगे, हाँ। तो इस तरह से उनका एक्टिविटी होता है। तो ये चीज़ें हैं, अनकंफर्टेबल बहुत सारे बच्चे फील करते हैं, उसमें कोई बहुत ये नहीं है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, देखिए पहला, व्हाट डज नरेटर नॉट डिस्क्राइब्ड, मतलब जो वक्ता था, नरेटर मतलब होता है वक्ता, जिसने कहानी के बारे में बताया, जिसने इस पैराग्राफ के बारे में बताया, उसने क्या नहीं, वो नर्वस को डिस्क्राइब नहीं किया है, नर्वस के बारे में, अनकंफर्टेबल, टिमिड, कॉन्फिडेंट, है ना, उसने किस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया है। देखिए नर्वसनेस को, यानी वो अपने आप को नर्वस फील कर रहा था तो इसको डिस्क्राइब किया है। अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था, इस चीज़ के बारे में जो है वहाँ पे का वक्ता के द्वारा नहीं बताया गया है। तो कॉन्फिडेंट विल बी योर आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। all these questions are also all these options are already described in the paragraph। मतलब नर्वस था, असहज था, है, परेशान था क्योंकि वो कई बच्चों में नहीं बोल पा रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंट यानी क्या है, कॉन्फिडेंट नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल अपने उस पे नहीं था, आत्मविश्वास से भरा नहीं था, क्योंकि कई बच्चों में उसको देना था आंसर तो नहीं दे पा रहा था। अगर द अपोजिट ऑफ सील्ड, सील्ड मतलब जिस पे मुहर लग गई हो, सील्ड हो कोई चीज़, मुहर लग गई हो या बंद हो, उसका क्या अपोजिट क्या होगा, खुला हुआ, टाइट, सील्ड मतलब पूरी तरह से उस पर मोहर लगी, अब आसानी से खोल नहीं सकता। क्लोज मतलब होता है बंद, तो ये भी वही है। टाइट मतलब तो बंद होता ही है। फ्री मतलब स्वतंत्र, है ना, स्वतंत्र से इससे कोई अभिप्राय नहीं है यहाँ पे। ओपन, सील्ड का मतलब हो जाएगा ओपन, मतलब पूरी तरह से बंद तो पूरी तरह से खुला हुआ, ये हो जाएगा आपका। सील्ड मतलब बंद, तो ये ओपन मतलब हो जाएगा खुला हुआ। चलिए आगे। द वर्ड विस्पर्ड मीन्स, बड़बड़ाना या बुदबुदाने का अर्थ क्या है। सैड स्लोली, धीरे बोलना, टोड लाउडली, तेजी से बोलना, डिड नॉट स्पीक, ना बोलना, केप्ट क्वाइट, शांत रहना। तो याद रखिए सैड स्लोली, धीरे बोलना ही हमारा विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम बिकॉज वॉज, है ना, कह रहा है कि वह लड़का अपना नाम नहीं लिख सका क्योंकि हिज नेम वॉज, बिकॉज
ही वॉज लोनली, क्योंकि वह अकेला था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था। ही वॉज सिक, वह बीमार था। ही वॉज नर्वस, वह थोड़ा सा भयभीत था। यही है यहाँ पे, थोड़ा सा नर्वस, अपने आप को थोड़ा सा फील कर रहा था, वहाँ पे असहज महसूस कर रहा था। यही आपका विकल्प हो जाएगा, और कोई विकल्प नहीं। कई बच्चों में वो अपने आप को नर्वस फील कर रहा था, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे है, और बाकी ये स्टेटमेंट का ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट हो जाएगा। चौथे का चौथा भैया क्या इंसिडेंट है, चौथे का चौथा। अगला है द टीचर वॉज टुवार्ड द बॉय, है ना। द टीचर वॉज, है ना, कैसे थे, मतलब अध्यापिका जो थी वो लड़के के प्रति कैसी थी। टुवार्ड द बॉय, है ना, कह रहा है सिंपैथेटिक, सहानुभूति दिखाने वाली, उसको प्रेम करने वाली। और रूड, एकदम कठोर थी, नहीं बोलोगे तब ताड़ मारेंगे, तो ऐसा नहीं थी। इनडिफरेंट मतलब अलग नहीं थी। अनहेल्पफुल मतलब जो सहायता ना करे। तो ऑब्वियसली इन सिंपैथेटिक थी, यानी सहानुभूति दर्शाने वाली थी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो आई होप आप सभी ने ऐसे अभी अपने प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे अच्छे से। जिन्होंने सभी प्रश्न बताएंगे सभी लोग कि कौन 10/10 इसमें से जो है आंसर किया है, उस वो ज़रूर मैसेज करेंगे, बताएंगे। आपकी क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो डियर स्टूडेंट्स।